जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार रघु क्लासेस प्रयागराज में। साथियों, हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के 2 से 3 टाइप कर चुके हैं। आज फिर एक नए टाइप के साथ मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हूं। तो आज हम कुछ इस तरह के प्रश्न करेंगे, जैसे कि आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया रहेगा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का आपको अंतर दिया रहेगा। आपसे धनराशि पूछ सकता है, आपसे रेट पूछ सकता है। तो इस तरह के सवाल आपके एग्जामिनेशन में भी आते हैं। तो मैं इसका एक शार्ट तरीका बताऊंगा, जिससे कि आप कुछ ही सेकंडों में इस टाइप के सवाल को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि जो शार्ट तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। तो सबसे पहले मैं उस चीज़ की उत्पत्ति करते हैं, फिर उसके बाद उस शार्ट तरीके से पूरी जितना भी इस टाइप के सवाल होंगे आसानी से हल होंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मूलधन को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। क्या कहते हैं? मूलधन। मान लेते हैं मूलधन आपका क्या हो गया, मूलधन को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। अगर दर की बात करें, रेट आपको हम लोग मान लेते हैं R% है। समय आपका 2 वर्ष, समय क्या है, हम लोग 2 वर्ष के लिए कर रहे हैं। क्या है? समय आपका 2 वर्ष है। उसके बाद मूलधन हो गया, दर हो गया, समय हो गया, 2 वर्ष हो गया। उसके बाद मिश्रधन को हम लोग जानते हैं ए होता है। क्या होता है? मिश्रधन आपका क्या हो जाता है? ए हो जाता है। मिश्रधन आपका ए हो जाता है। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज जो हो जाएगा आपका मिश्रधन माइनस मूलधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिश्रधन माइनस मूलधन। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम निकालते हैं साधारण ब्याज। क्या निकालते हैं? तो हम लोग जानते हैं साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है आपका? होता है मूलधन गुणे रेट गुणे समय बटे क्या होता है? 100 होता है। जहाँ पर देखिए क्या दिया है, मूलधन आपका P है इंटू R है, समय आपका कितना दिया है? 2 वर्ष। क्या दिया है? 2 वर्ष बटे क्या हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। ये आपका साधारण ब्याज हो गया। यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो हम लोग क्या जानते हैं, चक्रवृद्धि मिश्रधन ए बराबर क्या होता है आपका? मूलधन होता है 1 + R/100 की पावर n होता है। जहाँ पर आपका ये क्या होता है? ए मिश्रधन होता है और पी क्या होता है? मूलधन होता है 1 + रेट बटे समय। क्या हो जाएगा आपका? P 1 + रेट R/100 और टी की पावर क्या हो जाएगा? 2। हमने क्या माना है? n बराबर 2 वर्ष के लिए हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका? a - P होता है साधा चक्रवृद्धि ब्याज। तो a बराबर हम वैल्यू को पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा? P1 + R/100 की पावर 2 माइनस क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका P दिया है। क्या हुआ? P आपका दिया है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग ब्याजों का अगर अंतर की बात करेंगे, यानी कि ब्याजों का अंतर देखेंगे 2 वर्ष के लिए। कितना? ब्याजों का अंतर क्या होता है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस क्या हो जाएगा आपका? सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा आपका? चक्रवृद्धि ब्याज माइनस क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर क्या करेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट आपका देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या दिया है आपका? ये है P है 1 + R/100 की का स्क्वायर माइनस क्या है? P है। उसके बाद माइनस क्या है आपका? माइनस देख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग क्या निकाला है? 2PR निकाला है बटे क्या निकाला है? 100 निकाला है। क्या निकाला है? 100 निकाला है। 2PR/100 निकाला है, हम लोगों ने निकाला है। सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर हम P को बाहर ले लेते हैं तो हो जाएगा ये 1 + R/100 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका? 2R बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा P, इसका अगर तोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, फिर R² बटे क्या हो जाएगा आपका? 100 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 2 ये भी हो जाएगा तो 2R/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2R/100 हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2R बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा।
यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए 1 से 1 कट गया, 2r से क्या कट गया, 2r 0, तो बराबर क्या हो जाएगा, p हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा, r² बट्टे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, ब्याजों का अंतर। अतः जो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर आपका क्या हो जाएगा, p इंटू r² बट्टे 100²। और क्या लिख सकते हैं आपका, मूलधन गुणे दर का स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा, 100²। क्या हो जाएगा, 100² बराबर क्या हो जाएगा, ब्याजों का अंतर। क्या हो जाएगा, ब्याजों का अंतर। क्या हो जाएगा, ब्याजों का अंतर। तो ये आपका फार्मूला डिराइव्ड हुआ। यही शार्ट ट्रिक है। इसी से हम लोग पूरे सवाल को हल करने वाले हैं। यानी कि 2 वर्ष का जो ब्याजों का अंतर आपका निकला, क्या, मूलधन गुणे दर का स्क्वायर बटे 100²। क्या निकला, मूलधन गुणे दर का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ब्याजों का अंतर। तो यही चीज़ हम पूरी सवाल में, पूरे क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं कम समय में। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि PR² बटे 100²। तो ये चीज़ हम कैसे यूज करेंगे, मैं आपको सब प्रश्नों के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा कि कैसे इस फार्मूले को हम कैसे यूज करेंगे। तो स्क्रीन पर आपके प्रश्न है, कह रहा है कि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है आपका 65 रुपये है, तो धनराशि ज्ञात करें। क्या, धनराशि ज्ञात करें। तो देखते हैं कैसे हल करेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि धनराशि पर 10% वार्षिक दर, यानी कि जो आपका दर है, यानी कि रेट आपका R बराबर क्या दे रखा है, ये दे रखा है 10%। उसके बाद समय आपका 2 वर्ष है, समय आपका T बराबर हो जाएगा 2 वर्ष। उसके बाद धनराशि मूलधन आपसे पूछा है, क्या पूछा, और ब्याजों का अंतर क्या दिया है आपका, 65 दिया है। क्या दिया है, अंतर आपका कितना दिया है, 65 रुपये। क्या दिया है, 65 रुपये। तो हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि ब्याजों का, यानी कि ब्याजों का अंतर 2 वर्ष के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के ब्याजों में अंतर क्या हो जाएगा, ब्याजों में अंतर क्या हो जाएगा, अभी हमने निकाला था, क्या हो जाएगा, मूलधन गुणे रेट का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, बटे 100 का स्क्वायर। इसी को सॉल्व करेंगे, आगे क्या हो जाएगा, मूलधन आपसे पूछा है इंटू रेट आपका 10 दिया है, 10 का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर बराबर आपका अंतर जो दिया है ब्याजों का, क्या दिया है, 65 दिया। क्या दिया है, 65। तो P बराबर निकाल लेंगे, 65 इंटू 100 बटे 10 दहम्मा 100। क्या हो जाएगा, 10 दहम्मा 100, 0 से 0 कट गया, यानी कि 6500 रुपये। क्या हो जाएगा, 6500 रुपये। आपका जो मूलधन है, वो जो धनराशि है कितना है, 6500 रुपये। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको यूज करना है। इस टाइप के जितने भी सवाल आपका 2 वर्ष का अंतर होगा, डायरेक्ट करेंगे, आपका अंतर बराबर दर गुणे R² बटे 100², आसानी से हल हो जाएगा। तो इसी टाइप का एक प्रश्न और लेते हैं। कह रहा है कि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 4 रुपये है, तो धनराशि ज्ञात करें। आपके ऑप्शंस हैं, ए बराबर 2500, बी बराबर 2400, सी बराबर आपका 2600 और डी बराबर 2000 रुपये। तो इसी तरीके से लगेगा। तो देखते हैं कैसे लगेगा। देखिए क्या क्या दे रखा है, वो उन्होंने दे रखा है आपका रेट कितना दे रखा है, R दे रखा है 4%, समय कितना रखा है 2 वर्ष। उसके बाद P आपसे पूछा है और राशि का अंतर आपसे कितना दे रखा है, राशि का अंतर आपका दिया है 4 रुपये। क्या दिया है, 4 रुपये। तो हम जानते हैं कि अंतर जो होता है, किसका अंतर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होता है, फिर क्या होता है, मूलधन गुणे रेट का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा आपका 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर तो बराबर क्या हो जाएगा आपका,
अंतर आपका कितना दिया है 4 बराबर आपका मूलधन गुणे रेट आपका दिया है 4 का स्क्वायर बटे हो जाएगा आपका 100 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम मूलधन निकालेंगे P बराबर हो जाएगा 4 × 100 बटे क्या हो जाएगा 4 × 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 × 4, 4 से 4 कट गया, 4 से जाएगा ये 25 बार, तो यानी कि 25 रुपये, क्या हो जाएगा 2500, वो धनराशि क्या हो जाएगी आपकी 2500 रुपये। तो इसी तरीके से सारे सवाल हल होंगे। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आई होंगी। यदि नहीं आई हैं तो आप लोग हमें बताने का कष्ट भी करें कमेंट बॉक्स में कि कहाँ पे ये चीज़ें आप हमें समझ में नहीं आई हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा कि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपका 8 रुपये है, तो धनराशि क्या होगी, क्या धनराशि क्या होगी। आपके ऑप्शंस हैं ए बराबर 400 रुपये, बी बराबर 800 रुपये, सी बराबर 4000 रुपये और डी बराबर आपका क्या है 5000 रुपये। तो इसी तरीके से हल होगा, आप लोग करने का प्रयास करें। देखो रेट उन्होंने क्या दे रखा है, रेट आपको दे रखा है कितना दिया है 4%, रेट आपका दे रखा है 4%, समय 2 वर्ष, अंतर कितना दे रही है 8 रुपये, क्या दे रखा है इन्होंने 8 रुपये। तो हम लोग जानते हैं कि अंतर बराबर आपका क्या हो जाएगा PR, तो अंतर दे रखा है 8 रुपया बराबर आपसे मूलधन पूछा है, रेट आपका दे रखा है इन्होंने 4 का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा आपका 100 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर P निकालेंगे तो 8 × 100 इंटू आपका 100 हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा 4 × 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 × 4। तो काटेंगे 4 दूना 8, 4 25 दूना 50, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 5000 रुपये। जो राशि आपकी हो जाएगी वो 5000 रुपये हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो आपका डी हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूँ। तो इसी टाइप एक प्रश्न और लेते हैं जिसमें आपसे रेट पूछा है। कह रहा है कि 1000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है आपका 10 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं ए बराबर 5%, बी बराबर 6%, सी बराबर 10% और डी बराबर कितना है 12%। तो सेम इसी तरीके से हल करना है। बस उन्होंने क्या पूछ रखा है, आपको धनराशि दे रखा है, आपसे क्या पूछा है रेट पूछा है। क्या पूछा है रेट पूछा है। क्या उन्होंने पूछ रखा रेट आपसे पूछ रखा है, धनराशि दे रखा है 1000 रुपये, क्या दिया है 1000 रुपये धनराशि उन्होंने क्या दिया है आपका 1000 रुपये। उसके बाद आपका अंतर कितना दिया है 10 रुपये, क्या दिया है अंतर दिया है आपका 10 रुपये। तो हम लोग जानते ही हैं क्या होता है भैया P × रेट स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर बराबर क्या होता है ब्याजों का अंतर होता है, ब्याजों का अंतर क्या होता है ब्याजों का अंतर। तो हम लोगों ने क्या दे रखा है आपको दर धनराशि दे रखा है, रेट आपसे पूछा है बटे 100 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ब्याजों का अंतर आपका क्या दिया है 10 दिया है। तो R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 इंटू आपका 100 इंटू क्या हो जाएगा 100 बटे क्या हो जाएगा आपका 1000, क्या हो जाएगा 1000। देखिए 0 0 0 0 0 0, यानी कि R स्क्वायर बराबर आपका क्या हो गया R स्क्वायर बराबर हो गया 100। अगर दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे, दोनों या लिख सकते हैं इसको 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ से आपका रेट क्या निकल जाएगा, आपका रेट जो निकल जाएगा R बराबर निकल जाएगा 10, यानी कि क्या निकल जाएगा आपका रेट बराबर निकल जाएगा 10%। 10%। ऑप्शन नंबर जो आपका कौन सा मिला भाई सी जो हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो आपके एग्जामिनेशन में कुछ इसी तरह के सवाल इस टाइप में आते हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। आपके पास कोई भी बुक हो, किसी भी प्रकाशन की बुक हो, आप वहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो हमें कमेंट में बताएं कि सर हमें इस चीज़ की प्रॉब्लम है, तो मैं कोशिश करूँगा आपकी समस्या का समाधान करने का। तो साथियों कैसा लगा ये टॉपिक आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छे से रहिएगा, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने का पूरा प्रयास करिएगा। धन्यवाद।